हमेशा से ही संगीत एक ऐसी चीज़ रही है जो लोगों को जोड़ती है और दिल को शांत करती है। लेकिन वही संगीत घातक बनकर मौत का कारण बन जाए तो क्या हो सकता है। आखिर घर पहुंच ही गया। अब रिलैक्स होके फाइनली वो वायलिन सुनूंगा। ऐसा कहते हैं कि बुरी चीज़ें अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है, और आज बुराई अमित के जरिए वो रास्ता ढूंढ चुकी थी। अमित की नज़रें पागलों की तरह कुछ ढूंढ रही थी। शिकारी शिकार की तलाश में निकल चुका था और उसकी खोज एक मकान तक आकर खत्म हो गई थी। उसने पास ही पड़ा पत्थर उठाया और खिड़की के कांच पर दे मारा। ये किस चीज की आवाज थी? छलांग की आवाज ने अंदर बैठी लड़की का ध्यान खींच लिया। वो लड़की उस आवाज का कारण जानने खिड़की के पास आ गई, पर उससे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत दबे पांव उसके पीछे पहुंच चुकी थी। अपने पीछे किसी की उपस्थिति का आभास होते ही वो तेजी से पलटी, पर तब तक देर हो चुकी थी। इन अचानक हुई घटनाओं से वो लड़की काफी बौखला गई थी। क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? कौन हो तुम? जो हो रहा था वो बहुत घृणित था। ऐसा काम बस कोई साइकोपैथ ही कर सकता था। उस लड़की की सिर्फ दर्जनी काटकर उसका मन नहीं भरा। उस शक्ति ने उसकी आंखें भी नोच ली। तो क्या सच में अमित एक साइकोपैथ था? अमित ने दर्जनी और आंखें मेडल की तरह संभालकर बर्फ में रख दी थी। घर आने के बाद उसने संभालकर वो जिप लॉक बैग एक कोल्ड बॉक्स में रख दिया और फिर वो पलंग पर लुढ़क कर ऐसे सो गया मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया का बोझ किसी ने सिर पर रख दिया हो। माँ मेरा सर बहुत दुख रहा है। आपके पास कुछ दवाई है? मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना देती हूँ। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम कल रात 3:30 बजे कहाँ गए थे? क्या माँ आप भी? मैं तो कल पूरी रात बहुत गहरी नींद में सोया था, एक बार भी नहीं उठा। देखो बेटा, मैं हमेशा तुम्हें पापा की डांट से बचाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो। माँ मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच में पूरी रात घर पर ही था। मुझे अब इस बात पर कुछ नहीं बोलना। आज से तुम्हारा देर रात बाहर जाना बिल्कुल बंद। ये माँ को क्या हो गया है? ऊपर से सिर दर्द। माँ जैसे कह रही है वैसे सच में कुछ हुआ था क्या कल रात? लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। ये लो चाय पियो और नाश्ता करके ऑफिस चले जाना। वापस कभी ऐसा हुआ तो मुझे पापा को बताना पड़ेगा। लेकिन माँ मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। शायद माँ को आभास हो गया था कि उसके बेटे के साथ कुछ बुरा हो रहा है। तुम्हारी माँ को सुबह से क्या हुआ है? बड़े गुस्से में है? मैं भी वही सोच रहा हूँ पापा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, तुम निशा को रास्ते में स्कूल छोड़ देना। जी पापा। छोटी जल्दी कर, मुझे ऑफिस जाना है। तुझे माँ ने कुछ कहा क्या? नहीं तो कुछ भी नहीं कहा। आज कुछ बात ही नहीं हुई माँ से। अच्छा ठीक है। उसी दिन शाम को। आज भी लेट? अरे लेट कहाँ, सिर्फ 10 मिनट ही तो हुए हैं। और तेरा वीक कैसा था? अरे पूछो मत, अब तक ट्रिप हैंगओवर उतरा नहीं।
तू कैसा है? मैं तो ठीक ही हूँ यार, लेकिन क्या पता क्यों माँ मुझसे गुस्सा है। उन्हें अपने बारे में पता चल गया है क्या? नहीं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं रात को बहुत देर गायब था, लेकिन मैं तो घर पर ही था। तू सच में ही घर में ही था या दोस्तों के साथ बाहर गया था? नहीं इशिता, घर ही था। मेरे लिए नींद सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बात तो तुमने सही कही। आज अपराजिता कॉलोनी में एक लड़की का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। कातिल ने खून करने के बाद उसकी दर्जनी उंगली और आंख काट कर निकाल ली। छी, ये कैसी न्यूज है? ये तो वहशीपन की इंतहा है। मुझे तो सोचकर ही घिन आ रही है। लोग कैसे ऐसी घिनौनी हरकत कर लेते हैं। हमारा अमित तो चींटी भी नहीं मार पाएगा। अमित और इशिता बहुत गहरे दोस्त थे, एक दूसरे को स्कूल टाइम से ही जानते थे और अब वो अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते थे। अरे मैं चली जाऊंगी, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? नहीं, मैं तुझे छोड़ने आ रहा हूँ। तूने सुना नहीं क्या? वो खून यहीं पास में हुआ है। अभी तुझसे क्या बहस करूं मैं? चल निकलते हैं। यस, गुड गर्ल। तो अगली ट्रिप कब प्लान करेंगे? ओह, मेरे साथ ट्रिप पर जाने की इतनी जल्दी? अमित तुम भी ना। माँ, मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना है, मुझे प्लीज जल्दी उठा देना। अलार्म लगाकर खुद उठ जाना। छोटी, तुझे यहाँ क्या काम है? अपने कमरे में चली जा। माँ तुम पे पहले से ही गुस्सा है। मैंने कंप्लेंट की तो तेरी बैंड बज जाएगी। अच्छा बेटा, ब्लैकमेल। फिर छोटी वायरल स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी अमित, उसे हाथ मत लगाना। माँ को बुलाऊं? नहीं मेरी माँ, तुझे जो चाहिए वो ले ले। और फिर अगले ही पल वो होता है। ये थी कहानी खूनी संगीत। क्या छोटी भी साइकोपैथ बन जाएगी? ये जानने के लिए देखिए इसका अगला पार्ट। जब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।